हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एस्ट्रोनॉट के लाइफ स्टाइल के बारे में बताऊंगा कि एस्ट्रोनॉट शिप में कैसे रहते हैं। ये शिप के अंदर का एक एरिया है जिसे हम माजो बोलते हैं। इसको चारों तरफ दीवार है, आप देख सकते हैं, और बीच में खड़े होने की जगह होती है। यह एरिया एक वॉल की तरह होती है। यहाँ पर हमारे सारे सामान रखे होते हैं। नीचे फ्लोर होता है और हमारे राइट हैंड में फिर से वॉल होती है। ऊपर सीलिंग होती है जिसको हम पकड़ के चारों तरफ किसी भी तरफ से हम घूम सकते हैं। आगे जाना हो तो, पीछे जाना हो तो हम चारों तरफ से घूम सकते हैं। अब मैं इस स्पेस स्टेशन का स्लीपिंग एरिया दिखाने जा रहा हूं, जो कि एक छोटे से फोन बूथ की तरह होता है। यह बहुत ही कंफर्टेबल होता है और इसके अंदर कोई भी एस्ट्रोनॉट बड़े आराम से कंफर्ट जोन में सो सकता है। इसके अंदर हमारे पास एक स्लीपिंग बैग होता है जिसके अंदर हम लेटकर पूरे एयर स्पेस स्टेशन पर कहीं भी सो सकते हैं। यह एयर स्टेशन मेरे ऑफिस की तरह है। यहाँ पर मैंने अपने लैपटॉप रखे हैं। यहाँ पर कुछ छोटे खिलौने हैं और कुछ बुक्स हैं जो कि मैं पढ़ता हूँ खाली टाइम में। तो यहाँ पर मैं अपने कोई भी सामान को अच्छी तरह से रख सकता हूँ। अपने स्लीपिंग रूम से बाहर निकलकर तुम्हें एक दूसरा स्लीपिंग रूम दिखाता हूँ। आप मेरे राइट हैंड में देख सकते हैं एक दूसरा स्लीपिंग रूम है। यहाँ पर भी कोई भी एस्ट्रोनॉट बड़े कंफर्टेबल होकर सो सकता है। लेट्स मूव टू अनदर स्लीपिंग रूम एरिया। इस एरिया में चारों तरफ स्लीपिंग रूम है, तो कोई भी एस्ट्रोनॉट कहीं भी जाके कंफर्टेबल होकर बड़े आसानी के साथ सो सकता है। चलो मैं अब आपको दूसरा एरिया दिखाता हूँ। पूरे वर्ल्ड में लोग एस्ट्रोनॉट के लाइफ स्टाइल के बारे में जरूर जानना चाहते हैं और हर किसी के दिमाग में ये होता है कि एक एस्ट्रोनॉट अपने लाइफ स्टाइल को एक शिप में कैसे जीता। लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन हमेशा होता है कि शिप में एस्ट्रोनॉट जब सुबह सो के उठता है तो ब्रश कैसे करता होगा। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि आज मैं ब्रश कैसे करता हूँ। सुबह उठकर एस्ट्रोनॉट को जो भी चीज़ों की ज़रूरत होती है ब्रश करने के लिए, वो चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं, जैसे कि ब्रश हो गया, टूथपेस्ट हो गया, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ से मिल जाती हैं। सो आज मैं उन सारे क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में बताऊंगा कि जो भी लोग पूछते हैं कि एक एस्ट्रोनॉट शिप में ब्रश कैसे करता है। तो ये मेरा टूथपेस्ट है और मैं इसको अपने ब्रश में निकाल लेता हूँ इस तरह से। ब्रश में पेस्ट लेने के बाद मैं अब आपको अपना वाटर बोतल दिखाता हूँ। एक एस्ट्रोनॉट के लिए पानी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, बहुत ही कंपलसरी होता है, इसलिए हम बूंद बूंद पानी को वेस्ट नहीं जाने देते। अभी यहाँ पर मेरा 2 बूंद पानी इधर उधर चला गया है, तो मैं आपको दिखाऊंगा इस पानी को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हवा और इंसान में कोई भी अंतर नहीं है। यहाँ पर एक भी बूंद अगर पानी गिरता है तो वो हवा में उड़ता रहता है। तो इस तरह से हम अपने सारे बूंद पानी को इकट्ठा करके पी सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे 2 ऑप्शन होता है। नंबर 1 कि या तो हम किए हुए पेस्ट को अंदर ही अपने मुंह के निगल जाएं। उसको अपने मुंह में निगल जाते हैं तो बहुत गंदी ही स्मेल आती है, इसलिए हमारे पास दूसरा ऑप्शन है कि हम टिश्यू पेपर पर उसको सारा थूक देते हैं। जो भी लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं यहाँ पर, अगर वो एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हैं अपने लाइफ में, तो ये प्रैक्टिस अपने घर पर करके ज़रूर देखें। मुझे ये चीज़ें बुरी इसलिए नहीं लगती क्योंकि मैं इसी तरह से 4 महीने से कर रहा हूँ और मेरी आदत बन चुकी है। पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि एक एस्ट्रोनॉट एयरशिप में किस तरह से टॉयलेट जाता है। तो चलो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि एक एस्ट्रोनॉट टॉयलेट कैसे जाता है। Hey guys, this is my toilet. You can see a window. यहाँ से बैठकर मैं बाहर का मून देख सकता हूँ। यहाँ पर बैठकर टॉयलेट करने का मज़ा ही कुछ और है। यहाँ पर भी टॉयलेट करने के 2 ऑप्शन हैं। जैसा कि लोग सोचते हैं कि हम अपने घर पर बैठ के आराम से टॉयलेट करते हैं, तो यहाँ भी ऐसे ही करते होंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो टॉयलेट का ये होल है वो आपके बैग के होल के बराबर ही होता है। तो अगर आप ये बैठोगे तो आपके बैग का होल और इसका होल दोनों बराबर होना चाहिए। यहाँ से बहुत ही स्मेल आ रही है, तो मैं अब इसको क्लोज करता हूँ और आपको मैं नंबर 2 ऑप्शन बताता हूँ। अभी मैंने आपको बताया था कि आप लैट्रिन सीट पर बैठ के लैट्रिन तो कर सकते हैं, लेकिन आपने सोचा कि आप टॉयलेट कैसे करोगे। तो लैट्रिन सीट पर बैठने से पहले ये पाइप आपको अपने फ्रंट पोजीशन पर सेट करना पड़ेगा। सेट करने के बाद इसमें आपका सारा टॉयलेट अंदर इसके पाइप के अंदर चला जाएगा। तो देखा आपने एस्ट्रोनॉट कितने अजीब होते हैं।
लेटरिंग करने के बाद अब हमारे पास पानी तो होता नहीं, तो हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे पेपर स्टोर करके रखे गए हैं जो कि अलग अलग कंपनी के हैं। कोई रशियन है, तो कोई अमेरिकन है, तो कोई इंडियन है, तो कोई जापानी है। तो इन पेपरों से हम अपने बैग को साफ़ कर लेते हैं अच्छी तरह से। और हमारे पास यहाँ पे टिश्यू पेपर भी उपलब्ध है, हगीज़ भी है। अगर बाई चांस हमें पानी और टिश्यू पेपर हमारा ख़त्म हो जाता है तो हम अपने हगीज़ को पहन सकते हैं 1-2 महीने के लिए। और ऑफकोर्स आपको टॉयलेट करने के लिए प्राइवेसी की ज़रूरत होती है, तो आप इस डोर को ऐसे बंद कर दोगे ताकि दूसरे एस्ट्रोनॉट को लगे कि अंदर कोई बैठा हुआ है। यह बहुत ही अच्छी जगह है जिसको हम अपना किचन बोलते हैं। यहाँ पे हमारे सारे एस्ट्रोनॉट आके बैठते हैं और तरह तरह से खाना बनाते हैं। तो हमें यहाँ पर खाना बनाने के लिए किसी गैस की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमारे यहाँ पे ऑलरेडी खाना पैक होकर आते हैं। किचन हमारा एक तरह से ओपन किचन होता है और ये हमारा ओपन रेफ्रिजरेटर है जहाँ पे हम ड्रिंक्स, मीट, एग्स, तरह तरह के आइटम यहाँ पर रखे हुए हैं। ये मेरा बहुत ही टेस्टी बिस्कुट है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर आप जितने सारे फूड देख रहे हैं ये ज़रूरी नहीं है कि ये अमेरिका से ही लाए गए हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि ये अलग अलग कंट्री से हैं। एंड दिस इज़ माई फ्लफ पीनट बटर, आई गॉट दिस फ्रॉम द रशिया। और मैं उन लोगों से बहुत ही गुजारिश करता हूँ जिन्होंने यहाँ तक आकर मेरी वीडियो को देखा है, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएँ। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग माई वीडियो।